अमेरिका कुर्दों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाला है क्या? हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। कुर्दों की ओर से अभी तक हामी नहीं भरी गई है। आगे वो ये भी बताती हैं कि हम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि हमारे ऊपर का आसमान साफ ना हो, और हमारी जरूरत यह है कि शासन के हथियारों के गोदाम पहले नष्ट किए जाएं, वरना ये आत्मघाती कदम होगा। शासन ईरान का बहुत क्रूर है। कुर्द भी ये जानते हैं कि ईरान का शासन बहुत क्रूर है, जिसका मतलब आप देखिए हर कोई इस लड़ाई को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है, और कुर्द ये जानते हैं कि अगर कुर्दों ने आगे हिमाकत की, कदम बढ़ाने की, तो ईरानी शासन उन्हें खत्म कर देगा। और डर कुर्दों को इस बात का है कि आसमान साफ हो। आसमान साफ होने का मतलब है कि जिस तरीके से ईरान की ओर से मिसाइलों पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, ड्रोन पर ड्रोन बरसाए जा रहे हैं, बहुत आसान होगा ईरान के लिए एक चुटकी में कुर्दिस्तान, कुर्दों के आगे बढ़ रही सेना को खत्म कर देना। और यही डर कुर्द सेना में भी है, और यही वजह है कि अमेरिका को उन्होंने हामी नहीं भरी आगे बढ़ने की, युद्ध में शामिल होने की। आगे ये भी बताती हैं कि हमारे पास सबसे एडवांस हथियार सिर्फ एक कलाशनिकोव है। कलाशनिकोव सिर्फ एक एडवांस हथियार है, और यही वजह है कि कुर्द डर रहे हैं। लेकिन अमेरिका आमादा है उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का। वो अपने इशारे पर नचाना चाहता है, वो कुर्दों को युद्ध की आग में झोंक कर मरवा देना चाहता है। लेकिन कुर्द ये बात समझते हैं कि ईरान छोड़ेगा नहीं अगर उन्होंने ये गलती की। उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो चाहती हैं कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा के लिए नो फ्लाई जोन लागू करे, यानी कि हम लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लड़ेंगे। और अमेरिका ये सुरक्षा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना काम निकाल रहा है। कुर्द ये कह रहे हैं कि हमें नो फ्लाइंग जोन दीजिए, रास्ता साफ कराइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि कुर्दों की ओर से भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी गई हैं, और जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं वो पूरी होने वाली नहीं है, इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि कुर्दों की ओर से जानबूझकर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा रही हैं जिससे अमेरिका पूरा ना कर पाए और फिर उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध में जाना ना पड़े। क्योंकि अगर वो ईरान के खिलाफ युद्ध में गए तो अंजाम क्या होगा, ये कुर्द लड़ाके बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है ये सर की आप एक्सक्यूजेस कह लीजिए, बहानेबाजी कह लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस कह लीजिए, ईरान अमेरिका के सामने रखी जा रही हैं जो अमेरिका पूरा ही ना कर पाए। और कुर्द ये कहते हैं कि हम कई बार ये मांग कर चुके हैं, ईमेल भेजकर मांग की गई कि हमें इसकी तुरंत जरूरत है, ये सब नहीं किया गया तो हम युद्ध में आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा रहा है कुर्दों की ओर से कि हम ईरान के खिलाफ जंग ही नहीं लड़ेंगे, हमारा कोई दोस्त नहीं है सिवाय पहाड़ों के। कुर्द बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि अमेरिका भले ही कितने लोक लुभावन वादे कर ले, लोक लुभावन बातें कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई दोस्त है ही नहीं। हमारे पास एक ही बड़ा हथियार है, और हमारा दोस्त के नाम पर कोई देश साथ नहीं खड़ा है, बस ये हमारे आसपास के पहाड़ हैं, यही हमारे दोस्त हैं। तो कुर्द अमेरिका की बातों में नहीं आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने उस रिपोर्ट से भी हालांकि इनकार किया जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुर्द लड़ाकों को हथियार देने पर विचार कर रहे थे। यानी कि हम सब करेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम चोरी भी करेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं कि चोर हम ही हैं। हालांकि इनमें से कईयों को पहले अमेरिका ने ही इराक में इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी थी। लेकिन गुड बॉय इमेज कैसे बनी रहेगी? अमेरिका इज अ गुड बॉय, डोनाल्ड ट्रंप इज अ जेंटलमैन। लेकिन जैसे जैसे ईरानी कुर्द लड़ाकों के आगे बढ़ने की चर्चाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उन पर ईरान के हमले भी तेज हो गए हैं। ईरान, जाहिर है ईरान ने तो बहुत क्लियर कहा था, इस युद्ध के शुरू होने के पहले भी कहा था कि जो जो देश, जो जो लड़ाके ईरान की तरफ गलत नजरें गड़ाएंगे उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उनके हाथों को उखाड़ फेंका जाएगा जो हाथ उठेंगे ईरान के खिलाफ। और ये खौफ कुर्दों में साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि कुर्दों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करे, लड़ाई में, जंग में उनके सैनिक जाएं, लेकिन कुर्द भी अब की बार सतर्क है, अमेरिका की बातों में नहीं आ रहे हैं। अलग अलग समूह पर हुए अटैक्स के बाद का मंजर देखा गया। कुर्द कहते हैं कि हमने जिस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स पर अटैक हुए थे उसके बाद का हमने मंजर देखा था, और उसी मंजर से संभवतः कुर्दों ने सबक भी लिया, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था जिसने PAK के एक बेस को तबाह कर दिया और उसमें एक लड़ाके की मौत भी हो गई थी, और यह अटैक ईरान की ओर से किया गया था। सोचिए, एक ईरान के एक अटैक ने इतना खौफ कुर्दों के मन में भर दिया है, तो कुर्द कैसे अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाएंगे? कुछ समूहों ने अपने बेस खाली कर दिए इस अटैक के बाद, अपने लड़ाकों को दूसरी जगह ले जाकर हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद ही डिफेंसिव मोड में है वो ऑफेंस कैसे करेंगे, वो अटैक कैसे करेंगे? ईरानी शासन के खिलाफ लड़ाई में कूदना बहुत बड़ा जोखिम होगा, क्लियर मानते हैं, ये साफ साफ मान रहे हैं कुर्द कि हम नहीं उतरेंगे।
ये बहुत बड़ा खतरा होगा ईरान के खिलाफ जंग में कूदना। और ये साफ भी नहीं है कि ट्रंप इसके बदले उन्हें क्या देने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं। कुर्दों को भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। वो क्लियर कह रहे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि हम हमारे लोगों को युद्ध की आग में झोंकेंगे, न जाने कितने सैनिक मारे जाएंगे, न जाने कितना नुकसान होगा, लेकिन हमें यह भी क्लियर नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके बदले हमें क्या देंगे। कुर्द मिडिल ईस्ट का चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह है। ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में ये बिखरे हुए हैं। उनका इतिहास लंबा है, जिनमें लगातार उनका हमेशा से उत्पीड़न किया जाता रहा है, धोखा दिया जाता रहा है, क्योंकि वो टॉर्चर झेलते आए हैं, धोखा खाते आए हैं और अमेरिका ऐसा करता आया है। तो अब की बार कुर्दों को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। एक पुरानी कुर्द कहावत है कि हमारा कोई दोस्त नहीं सिवाय पहाड़ों के। क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है कि वो जो भी वादा करे उसे निभाएगा? ये कुर्दों का सवाल है और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सीरिया के कई कुर्द जो आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के मजबूत सहयोगी रहे हैं, तब नाराज हो गए जब ट्रंप ने दमिश्क की अंतरिम सरकार का साथ दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ये धोखा आज भी कुर्दों को याद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उनकी पीठ पर छुरा भोंका, वो दर्द अब भी उनके जहन में मौजूद है और यही वजह है कि कुर्द अब की बार किसी की बातों में नहीं आने वाले, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। फिर भी कुछ सीनियर ईरानी कुर्द नेता व्यवहारिक नजरिया रखते हैं। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान KDPI के उपाध्यक्ष हैं मुस्तफा मौलूदी। ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ये युद्ध हमारी उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए शुरू किया है। ये क्लैरिटी अगर सारे ग्रुप्स में आ जाए तो कोई भी अमेरिका के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। देखिए, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी कि KDPI के उपाध्यक्ष मुस्तफा मौलूदी, एक बार फिर से सुनिए, मुस्तफा मौलूदी क्या कहते हैं? अमेरिका और इजराइल ने यह युद्ध हमारी उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए शुरू किया है। यही क्लैरिटी सारे देशों में आनी चाहिए। जो मुस्तफा कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए युद्ध शुरू किया है, हमारे लिए शुरू थोड़ी ना किया है। लेकिन वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के ठिकानों को निशाना बनाने की बात भी जुटला रहे हैं। उन्होंने कहा यह हमारे लिए अच्छा है, इससे हमें अंदर जाने में मदद मिलेगी, लेकिन हम आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या इस मौके को हाथ से जाने दिया जाएगा? 67 साल की उम्र में वो लगभग अपनी ज्यादातर जिंदगी इस उम्मीद में गुजार चुके हैं कि इस्लामी शासन का पतन होगा, लेकिन अमेरिका के रहमो करम पर या अमेरिका की इस मायाजाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पारंपरिक कुर्द पोशाक पहनकर अपने दर्द भरे पारिवारिक इतिहास के बारे में बताते हैं। उनके एक चचेरे भाई जो सिर्फ 13 साल की उम्र में शासन ने मार दिया था और दूसरा विपक्ष की मदद करने के शक में पिछले 31 साल से जेल भेजे गए हैं। उनका यह कहना है कि आज तक वो कंफ्यूजन में है कि दरअसल ये अमेरिका के कहने पर हुआ था या इस्लामिक सत्ता की वजह से, और यही कंफ्यूजन है जो सालों से उन्हें खाया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से उनके परिवार के लगभग 60% लोगों को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका ने साथ नहीं दिया। अमेरिका ने लोक लुभावन वादे तो किए लेकिन साथ नहीं किया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें टॉर्चर सहना पड़ा। कहां था अमेरिका उस वक्त? मौलूदी के मन में पिछले कई सालों से ये सवाल है, ये छवि बनी हुई है कि अपनी जमीन पर लौटते ही वो क्या करेंगे। वो कहते हैं कि जब मैं पहले गांव पहुंचूंगा तो जोर से कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा और तुम मेरे लोग हो और मैं अब भी लड़ूंगा। उन्हें विश्वास है कि वो 21 मार्च को पड़ने वाले कुर्दिश नए साल नौरूज के समय तक वहां पहुंच चुके होंगे, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करने की बात करने से इनकार करते हैं। उन्हें ईरान पहुंचने के सपने तो जरूर हैं उनके मन में, लेकिन अमेरिका पर भरोसा जीरो, विश्वास जीरो। ईरान की 9 करोड़ की आबादी में कुर्द करीब 10% है। यहां उनके नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वो ट्रंप का साथ सोच समझ कर दें, आंखें बंद ना करें। ईरानी कुर्दिस्तान की कोमाला पार्टी के महासचिव अब्दुल्ला मोहतादी कहते हैं कि हम ईरान में सबसे संगठित राजनीतिक समूह हैं और हम इस मौके को चेंज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरीके से यूके की ओर से रुख अख्तियार किया गया है उससे वो निराश दिखाई दे रहे हैं। यूके यानी ब्रिटेन। मोहतादी कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि यूरोप में ब्रिटेन ही एकमात्र देश है जिसने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। सवाल देखिए अब यह भी है कि एक तरफ उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, दूसरी तरफ ईरानी सत्ता से नाराजगी भी, और ऐसे में अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही फैक्टर्स होते हुए कुर्द अमेरिका की बातों में नहीं आ रहे हैं।
अमेरिका को अपने ठिकानों से ईरान पर हमला करने की अनुमति देने से हिचक रहे हैं। अमेरिका के वादे पर भरोसा कितना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्दिश कई समूह हैं, इमेज रोथ है, मैथ्यू गॉडार्ड है। कुर्दिश समूहों ने इस बात से इनकार किया है कि उनके लड़ाके ईरान की सीमा पार कर चुके हैं। वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि कुर्द कितने लड़ाके जुटा पाएंगे। सवाल ये भी है, कुर्द बार बार ये कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम कितने लड़ाके जुटा पाएंगे, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम क्यों जाए युद्ध की आग में जल लें? युद्ध में मारे जाने के लिए हम थोड़ी ना जाएंगे। एक वहाँ का रीजनल जर्नलिस्ट है, स्थानीय पत्रकार, जिससे बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि वो खुद भी, दरअसल ये पत्रकार खुद भी कुर्द हैं। उन्होंने कहा संख्या शायद कई हजार हो सकती है, जिनमें से कुछ पहले ही अंदर मौजूद होंगे। वो कहते हैं वे ईरान में आने वाले बदलाव का हिस्सा बनना जरूर चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की कठपुतली बनकर नहीं। इतिहास से मिले सबक के बावजूद वे उम्मीद बनाए हुए हैं, लेकिन धोखा खाने को अब की बार तैयार नहीं है। कुछ ईरानी कुर्दों का कहना है कि अब कदम उठाने का समय हो सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका चाहता है। चाहे अमेरिका वादे निभाएं या ना निभाएं, हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, उनके लोक लुभावन वादों में नहीं आएंगे।